ठीक। पता आज के समय में यदि हम आपसे कहें कि ज्यादातर लोग इंग्लिश को इसलिए नहीं समझ पाते कि उनकी जो अवधारणा है इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश सर हमें पढ़ना नहीं आती, पढ़ना आ जाता है तो सर हम उसका सेंस नहीं समझ पाते, सेंस समझ आ जाता है लेकिन उसे हमें ना बोल नहीं पाते। तो पता है इन सब की समस्या यही है कि हम इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं मानते, हम इंग्लिश को क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट। वो पता है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या नहीं है, सब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश को हमें लैंग्वेज मानना पड़ेगी तब जाके हमारे लिए इंग्लिश समझ आएगी। कैसे समझ आएगी? जैसे मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, हिंदी भाषा, हिंदी में हम बोल पाते हैं, हिंदी कोई बोल रहा है उसे हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को सामने वाले तक हिंदी भाषा के माध्यम से दिलवा देते हैं या पहुंचा देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से भी हम अपने मन के विचार को एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचा सकते हैं। पता है यदि इंग्लिश को तुमने लैंग्वेज मान ली, इंग्लिश को यदि तुमने लैंग्वेज मान ली तो पता इंग्लिश सीखने का आधे से ज्यादा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, इंग्लिश को मात्र लैंग्वेज मानने से। कैसे कि मैं आपसे कहूं इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्या, तो देखना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप कुछ देखोगे साउंड, क्या देखोगे, साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि, साउंड यानी कि ध्वनि, उसमें आ रहा है ना, हाँ, साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि का उपयोग हम कब करते हैं, जब किसी भी भाषा के वर्णों का या शब्दों को उच्चारण करें, वर्णों का या शब्दों का उच्चारण करें तब हम साउंड का उपयोग करते हैं। और हमारी इंग्लिश में साउंड 44 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 44 प्रकार की। भैया समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो सुनो। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया एक अक्षर लिख दिया ए, तो ये ए लिखा है, कब लिखा है, जब हमने ए का साउंड निकाला। ए का क्या निकाला? साउंड। जैसे ए, तो जो हम ए साउंड दे रहे हैं उसे संकेत के रूप में हम ऐसे लिखेंगे, समझ आ रहा है ना, ए के साउंड को हम संकेत के रूप में ऐसे लिखेंगे। मैं आपसे कहूं जेड, बी, साउंड को संकेत के रूप में रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले आप साउंड निकालोगे, क्या निकालोगे? साउंड। और ऐसी कोई सी भाषा अभी तक नहीं बनी जिसमें मन के विचार व्यक्त किए जाएं और साउंड का उपयोग न किया जाए। ठीक, ये तो आपको समझ आ गया। अब साउंड हमने देखे, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 प्रकार के साउंड है। कितने प्रकार के? 44 प्रकार के। 44 प्रकार के साउंड में से हमने देखे 24 प्रकार के साउंड वोवल साउंड होते हैं। कौन से साउंड होते हैं? वोवल साउंड। ठीक है। और 20 प्रकार के साउंड, और 20 साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ, 24 प्रकार के साउंड वोवल साउंड हैं और 20 प्रकार के साउंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब आप कहोगे कि सर एक बात समझ नहीं आ रही, हमने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश में हमने देखा था कि पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा कि सर आपने 24 कहा कि वोवल साउंड है और 20 का कॉन्सोनेंट साउंड है। सर फिर वो क्या होता है कि 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट, वो होते हैं हमारे लेटर्स, यानी कि साउंड के बाद दूसरी परफॉर्मेंस होती है लेटर्स में, है ना। लेटर्स कितने प्रकार के? 26 प्रकार के। अब मैंने कहा कि लेटर्स कितने प्रकार के? 26 प्रकार के। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। यदि मैं आपसे कहूं कि हिंदी में वर्णमाला कितनी होती है, तो हिंदी भाषा के अनुसार जितनी वर्णमाला को हिंदी भाषा ने अनुमति दी है हिंदी भाषा के अंतर्गत रखने के लिए, उतनी वर्णमाला है उसमें, है ना।
कहीं ना कहीं कह सके। ऐसे ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने हमारे 26 लेटर्सों को अनुमति दी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। 26 लेटर्स में 5 लेटर होते हैं वोवल, 5 लेटर्स कैसे होते हैं वोवल्स लेटर, और 21 लेटर्स कैसे होते हैं कॉन्सोनेंट। समझ आया? समझ आया ना? ठीक है। अब इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको एक बार और माइंड में इमेजिनेशन बनाता हूं कि हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, क्या है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर क्या देखोगे साउंड। लैंग्वेज के अंदर क्या देखोगे साउंड। साउंड कितने प्रकार के 44 प्रकार के, 44 में से 24 होते हैं वोवल साउंड और 20 होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और लेटर्सों को देखें तो साउंड को मिलाकर लेटर्स बनते हैं। साउंड को मिलाकर क्या बनते हैं लेटर्स। लेटर्स होते हैं 26 जिसमें 5 होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि भैया 5 वोवल्स लेटर है और 5 वोवल साउंड है और साउंड से लेटर्स बनते हैं, तो ये ज्यादा क्यों, ये कम क्यों? तो सुनो, इसकी जानकारी ये है कि मैं आपसे कहूं ये है ए, ये साउंड भी ए है और संकेत यानी कि लेटर भी ए है। अब मैं आपसे कहूं ये क्या है आई, ये क्या है आई, इसका संकेत भी आई है और लेटर भी आई है। अब मैं आपसे कहूं ये क्या है, तो आप इससे भी पता है क्या कहोगे आई, क्या कहोगे आई। और क्यों कहा, क्योंकि इस आई में साउंड थोड़ा इस आई से डिफरेंट आएगा, इस आई से डिफरेंट आई कहलाएगा ये, है ना। ये आई है और ये आई है, ठीक। जैसे कि मैं इसे हिंदी में लिखूं आई, ये आई है, समझ आ रहा है? यानी कि साउंड में अंतर आ गया, लेकिन इनमें जो लेटर्स का यूज हुआ है वो हमारे काउंटेबल हो चुके हैं, पहले हम गिन चुके हैं। मतलब कि यही कारण है कि हमारे साउंड की संख्या ज्यादा है और लेटर्सों की संख्या कम है, क्योंकि कम लेटर्स हमारे ज्यादा काम। ठीक, यहां तक समझ आया? चलो थोड़ा इसके बारे में और जानकारी देता हूं मैं। अभी आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा साउंड को, किसको देखा साउंड को, और साउंड से मिलकर क्या बने लेटर्स, क्या बने लेटर्स। और लेटर्स कितने प्रकार के 26 और साउंड कितने प्रकार के 44। अब मैं आपसे कहूं कि लेटर्सों को यदि क्रम से जोड़ दूं तो किसका रूप ले लेंगे वर्ड का, यानी कि शब्द, है ना, वर्ड बन जाएगा। वर्ड कैसा होगा पता, वर्ड में भी एक मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग। तो मैं आपसे कहूं कि वर्ड कैसा हो मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। जैसे कि मैं आपसे कहूं CRA, इसका मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं, गूगल पे डालो निकलेगा ही नहीं। CRA गूगल पे डालोगे कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। CAR कार, कार यानी कि गाड़ी, ठीक है, तो ये मीनिंगफुल है। तो मैं इससे क्या कहूंगा वर्ड, क्या कहूंगा वर्ड। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक। कहीं ना कहीं हमारे वर्ड को कैसा होना चाहिए मीनिंगफुल। अब मैं आपसे कहूं, मैंने बहुत सारे वर्ड ले आया, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड, चारों वर्डों को जोड़ दिया और वर्डों को जोड़कर मैंने लाइन को पढ़ा तो एक मीनिंगफुल लाइन बन गई, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, वाक्य, है ना। अब देखो यदि वर्ड का रीअरेंजिंग ठीक हो जाए, यानी वर्ड से हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस, वर्ड से हम क्या बना सकते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस कैसा होना चाहिए मीनिंगफुल, सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए मीनिंगफुल। ये भी सेंस दे, हमारा सेंटेंस कैसा हो मीनिंगफुल, सेंटेंस कैसा हो मीनिंगफुल। कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि
गया राम घर, ये कोई वाक्य है? गया राम घर कोई वाक्य है ही नहीं। यदि मैं इसी को रीअरेंज कर दूं तो राम घर गया। देखना ये सब हम है ना डेली यूज या कहीं ना कहीं कह सकें भाषा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। राम कोई व्यक्ति है जो कि घर गया, राम घर गया, राम घर गया, ये एक वाक्य हो गया। इसे पढ़ के मैं समझ जाऊंगा कि राम है जो कि घर चला गया। समझ आ रहा है ना? अब मैंने देखा कि राम घर गया तो इस वाक्य को मैं सही मानूंगा। क्यों? इसने मुझे मीनिंग दे दिया। क्या दे दिया? मीनिंग। अब मैं आपसे कहूं सेंटेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, सेंटेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वर्ड को अच्छी तरह से समझ तो लो कि वर्ड है क्या। वर्ड को पहले अच्छी तरह से समझ तो लो कि वर्ड है क्या। तो देखो वर्ड हमारी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। वर्ड कितने प्रकार के? 8 प्रकार। एक बार इमेजिन करवाऊं मैं आपको। साउंड 44 प्रकार के, लेटर्स 26 प्रकार के, वर्ड 8 प्रकार के। 8 प्रकार के वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपकी इंग्लिश में आपको बहुत मदद करेंगे।